नमस्कार जी। मैं आज आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ आपसे रूबरू होने के लिए, और आशा करता हूँ कि पहले की तरह आप मेरी इस बार भी वीडियो वैसे ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, और जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले आपको गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। आज मैं लेके आया हूँ कि 16 नवंबर 2024 को सूर्य का परिवर्तन वृश्चिक राशि में। तो ये वृश्चिक राशि में जो आया है, ये आपकी राशियों पे क्या असर डालेगा, ये मैं आपकी सेवा में लेके हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले हम आते हैं प्रथम राशि पे, जो कि मेष राशि है। तो मेष राशि के ये अष्टम घर में आ रहे हैं। तो अष्टम घर में आने से ये आपका जो है, आपका थोड़ा आपको संतान की चिंता रखेगा, और थोड़ा सा आपके संतान के लिए पे खर्चा करवाएगा। और आपको गाड़ी जो है वो धीरे चलानी है, और ना चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये आपके लिए थोड़ा सा जो है ना, साधारण टाइम है। मैं टेंशन वाला तो नहीं कह सकता, लेकिन साधारण ज़रूर कहूँगा। तो इसलिए आप बी केयरफुल चलिए। अब हम आते हैं दूसरी राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये सेवन्थ हाउस में आ रहा है। तो सेवन्थ हाउस में आने से आपको ससुराल से फ़ायदा, ससुराल में आना जाना हो सकता है अगर दूर हैं तो, या ससुराल वाले आपके घर आ सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया टाइम है। इसमें फिर यही है कि अगर आदमी है तो औरत को थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रह सकता है, और अगर आपकी मिसेज है तो उसको गुस्सा आ सकता है, और अगर हस्बैंड है तो उसको गुस्सा आ सकता है। अब हम आते हैं तीसरी राशि, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के ये सिक्स हाउस में आता है, और सिक्स हाउस में आने से आपका ये कर्जा, रोग रिपो ऋण, ये तीनों चीज़ों में बढ़ोतरी कर सकता है। इस पीरियड में ना आपने कर्जा लेना है, ना किसी को आपने कर्जा देना है, और किसी के लफड़े में नहीं पड़ना। अब हम आते हैं कर्क राशि में। तो कर्क राशि के ये आ रहा है फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में आने से ये आपको जो है शेयर मार्केट में, जो कि काफ़ी ढीली चल रही है आजकल, अब ये शेयर मार्केट जैसे ही अप होती है तो आपको ये फ़ायदा करेगा। और आपकी इन्वेस्टमेंट का टाइम है। आपके बच्चों पे पैसा खर्च हो सकता है, एंटरटेनमेंट, या बच्चों का कोई एडमिशन नहीं हो रहा था तो एडमिशन हो जाएगा, या किसी बच्चे की सगाई नहीं हो रही थी तो सगाई हो जाएगी। तो जुआ, लॉटरी, सट्टा, तंबोला, किट्टी, सब में आपको भरपूर फ़ायदा होगा, और इसका भरपूर आनंद लीजिए। अब हम आते हैं सिंह राशि में। तो सिंह राशि के ये फोर्थ हाउस में आ रहा है। तो फोर्थ हाउस में आने से ये आपको कोई गाड़ी दिला सकता है, मकान में रेनोवेशन करा सकता है, या किसी मकान की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी तो रजिस्ट्री करा सकता है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और आपके फादर के घर को देख रहा है तो फादर के लिए थोड़ा साधारण टाइम है। अब हम आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के ये सेकंड हाउस में आ रहा है। सेकंड हाउस में आने से ये जो है आपके कन्या राशि के ये थर्ड हाउस में आ रहा है। थर्ड हाउस में आने से ये आपके छोटे भाई बहन को फ़ायदा करेगा, और आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, और आपके लिए ये नए लोगों से जान पहचान बढ़वाएगा। अब हम आते हैं तुला राशि में। तुला राशि के ये सेकंड हाउस में आ रहा है। सेकंड हाउस में आने से ये आपके धन कोष को बढ़ाएगा, और आपके परिवार में नाच गाना, कोई खुशी, कोई किसी बच्चे का आगमन होना, ये सारी चीज़ें आपको ये दर्शाता है। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि जो है उसका ये लगन में ही आ रहा है। तो इसमें ये आपको फ़ायदा तो बहुत देगा, लेकिन आपने ठंडे दिमाग से काम लेना है। आपने जहाँ गर्मी खाई वहीं बना बनाया काम ख़राब कर सकता है। तो ये पूरा महीने के लिए रहेगा, तो आपको काफ़ी गुस्सा दिलाएगा। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो वृश्चिक राशि है उस पर वैसे भी ढैया चल रही है, और ये ढैया का मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता। जो 7.5 में काम करती है, ये 2.5 साल में कर जाती है, इसीलिए इसका नाम ढैया होता है। तो इसलिए आप बी केयरफुल चलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ढैया का असर आपको मिल रहा होगा, खट्टा मीठा।
अब हम आते हैं धनु राशि में। तो धनु राशि के ये 12वें घर में आ रहा है। 12वें घर में आने से ये आपका खर्चा करा सकता है, कहीं हवाई यात्रा करा सकता है, कहीं आपको ये जो है विदेश भी ले जा सकता है। तो किसी दुखद समाचार में भी, शोक सभा में भी आपका ये चक्कर लगवा सकता है। और अब हम आते हैं मकर राशि। तो मकर राशि के ये आ रहा है 11th हाउस में। तो 11th हाउस में आने से ये आपके पाँव बारा कर देगा, आपको हर तरीके का लाभ देगा। और आपकी जो रुके हुए काम थे, किसी से पेमेंट नहीं आ रही थी, या कोई बंदा मिल नहीं रहा था, या कोई नई पार्टी आप चाह रहे थे वो नहीं बन रही थी, तो ये सारे आपके धंधे जो है ना ये आपके तेज कर देगा। अब हम आते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि के ये आ रहा है 10वें घर में। तो ये आपके कर्म स्थान को बहुत फ़ायदा देगा, आपके कर्मों को बढ़ाएगा। आप अगर 10 रुपये का दान देते हो तो ये आपको 30 रुपये का उसका फल देगा। तो आपके कर्म स्थान के लिए अच्छा है, आपके फादर के लिए अच्छा है। आपके अगर फादर बीमार चल रहे थे तो वो ठीक हो सकते हैं, या आपके फादर आपसे दूर रहते थे तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं, या आप फादर को मिलने जा सकते हैं। तो ये कुंभ राशि के लिए भी बहुत ही बढ़िया टाइम है। अब हम आते हैं उसमें मीन राशि। तो मीन राशि के ये भाग्य में आ रहा है। तो भाग्य में आने से ये मीन राशि के भाग्य को चमकाएगा। हालांकि थोड़ा सा उसमें कमी रह सकती है, क्योंकि शनि की साढ़े भी आपको चल रही है। और उसका दूसरा जो 2.5 साल होने वाले हैं, जो 29 मार्च को हो जाएंगे, उसमें हम एक लंबी वीडियो लेके आएंगे जब शनि का परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को। तो आपकी ये सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। तो बाकी ये जितना हो सकेगा आपके भाग्य को चमकाएगा, और चमकाना भी चाहिए। हम तो सबका चाहते हैं ईश्वर भाग्य चमकाए, लेकिन चमकता तो अपने कर्मों से है ना। क्योंकि लोग कर्म आजकल बड़े अजीब से करते हैं, मुंह पे कुछ है, दिल में कुछ है, तो इसलिए दिमाग में कुछ है। तो आप जितना शांत रहें, सात्विक खाना खाएं, और शनि की साढ़े में मदिरा पान और मांस से जितना दूर रहेंगे उतना आपको ये फ़ायदा करेगी। बाकी आज का टाइम ये है कि अगर कोई किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो कहता है भाई चाय छोड़ दे, तो वो क्या करता है, वहाँ तो हाँ कर देता है, लेकिन वो चाय नहीं छोड़ता, वो डॉक्टर वो वाला छोड़ देता है। तो हमारा कहना फ़र्ज़ है, क्योंकि आप सब हमारे प्रिय हैं। तो इसलिए अब आप मानना ना मानना आपके ऊपर है। मेरा YouTube चैनल है GS खोसला। मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। धन्यवाद।